हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी किसी कारण से, और फिर मेरा मोबाइल भी कुछ वर्क नहीं कर रहा था, कुछ डिस्टर्ब था। तो मैंने मतलब पता नहीं क्या हो गया था, सब कुछ हो जाता था, बस अपलोड करती थी तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी। इस कारण से मैं नहीं डाल पा रही थी इतने दिनों से। फिर घर के थोड़ा बहुत निवी के फिर जब दांत आते हैं यार, हम लोग सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मेरे पास अच्छा बहाना, बट रियली मेरे पास ऐसा कुछ भी मैं बहानेबाजी नहीं कर रही हूँ। कुछ हो जाता है ना यार, कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाती है और पता भी नहीं चलता। तो बस मेरे साथ भी अभी वही हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना। अभी मैं फ्री हुई हूँ किचन के काम से, तो फिर मैं अपने रूम में आई, फेस वॉश किया। थोड़ा सा क्या होता है ना यार, फेस वॉश कर लो तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो मैं आई रूम में, फेस वॉश किया। तो बस थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी मैं रूम क्लीन करूँगी। खासकर मैं यार, बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो बस उसे क्लीन करूँगी। और फिर कपड़े भी उठाना होगा, वो उन्हें उठाऊँगी। और निवी अभी खेल रही है, फिर उसे भी रेडी करना होगा। तो बस थोड़े थोड़े से काम हैं जो कि जल्दी से फिनिश करना होगा। और फिर नानू भी अभी कोचिंग गई हुई है, तो जब वो आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा शैतानी करती, तो बस उसके कारण फिर कुछ हो ही नहीं पाता है। और फिर कल हमारी निवी ने ये मेरी चैन तोड़ दी, तो अभी मैंने ऐसे सिंपल सा डाल दिया है, क्योंकि अभी ये कोरोना है तो कहीं जा भी नहीं सकते। तो अभी सिर्फ मतलब सोना गला नहीं लेना होता है, तो इसलिए मैंने ये गले में डाला है। और फिर और हाँ, जो हमारी निवी का बर्थडे था, तो दीदी ने आप लोगों को बताया था, सोनल दी ने। तो उसके काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए थे निवी के लिए। और हमारे निवी के बर्थडे का जो सोनल दी ने बताया था, तो उसके काफ़ी सारे कमेंट आए थे, उसके लिए दिल से थैंक्स वेरी वेरी मच। और क्या, और हाँ, मैंने जो उसका बर्थडे में एक्चुअली क्या था ना यार, उसका फर्स्ट बर्थडे था। तो हम लोगों को क्या था, कहीं जाना था, कटनी सोचा था हम लोगों ने कि जाएंगे, सारे लोग एंजॉय करेंगे। बट कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो फिर हिम्मत नहीं पड़ी हमारे जाने की, तो हम लोग फिर नहीं गए। फिर सबका कहना था चलो घर में केक कट करते हैं। तो घर में भी क्या हुआ, जो हम जहाँ रहते हैं चंदिया, तो चंदिया में भी 2-4 केस आ गए हैं। तो हमारी मतलब किसी को भी फिर हमने इनवाइट नहीं किया। फिर बस निवी से हम लोगों ने केक कट करवा दिया था और कुछ घर पे बना लिया था। तो मैं उसका वीडियो, छोटे छोटे से क्लिप हैं मेरे पास, तो मैं आप लोगों के साथ उसका वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और बाय बाय। ये प्यारी प्यारी निवी जब मेरे पास आई थी, इस दुनिया में आई थी, और उसकी 1-2 पिक ही रह गई थी। तो चलिए मैं आपको बताती थी हूँ कि हमने उसके बर्थडे में क्या क्या बनाया था। तो ये है समोसा, समोसे के आलू हैं, और ये समोसे बन रहे थे। ये समोसे का मसाला पहले तैयार कर लिया था, और एक साइड रखा है मसाले का डो। और ये इसे मम्मी बना रही थी, क्योंकि सारे लोग तो ना दुकान से शॉप से आ गए थे, तो मैं उनके साथ मतलब कुछ ना कुछ वो कहीं पानी दो कहीं कुछ, तो मैं उनके कामों में लगी हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि जब तक तुम बर्थडे की तैयारी कर लो तो मैं समोसे बना देती हूँ। तो ये मम्मी ना समोसे बना बना के रख रही थी, ये देखिए। तो और ना नानू भी बैठी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, तो उसको भी मैंने डांट लगाई, तो वो रो रही थी साइड में। तो ये समोसे भी बनकर मतलब बन रहे थे। बाहर क्या हुआ था, किचन में मम्मी ने बोला बाहर बैठ के बना दे, कहाँ तक थक जाएंगी। ये देखिए वो रो रही है। और जब तक मैंने किचन में कढ़ाई में तेल रख दिया था, मम्मी ने बोला कि जब तक समोसे मैं बना रही हूँ तुम तेल रख दो, तो वो तेल भी जब तक गर्म हो जाएगा। तो ये देखिए समोसे
तल रही हैं ताकि अच्छी जल्दी जल्दी बन जाए। एक्चुअली क्या था ना, उस दिन हमने सोचा कुछ और बना लें, बट अभी नीवी बहुत छोटू सी है तो वो तो कुछ खाती नहीं, तो सबका मन था समोसे का, तो लगा चलो समोसे ही बना लेते हैं तो सारे लोग खा लेंगे। और हम लोग ने मटर भी फुलो ली थी, तो मटर मतलब चाट, जिसे चाट खाना था उन्होंने चाट खा ली थी, और जिसे चटनी के साथ समोसे खाना था तो उन्होंने चटनी खा ली थी। तो ये है टमाटर की चटनी, और मटर वगैरह भी बना लिया था हम लोगों ने, और ये प्याज कट करके रख ली थी। सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, क्योंकि क्या था, ये था दिमाग में तो यही था कि किसी को भी नहीं बुलाना है, तो सारे लोग घर में थे। और ये उसके चाचू केक लेकर आए थे। पहले से केक मतलब बोल दिया था कि बाहर से आ जाए। पहले क्या था कि बाहर से कोई सामान नहीं मंगाना है, तो मैंने घर में भी केक रेडी कर लिया था, बट बाद में पता चला केक आ गया है, तो फिर हम लोग ने ये वाला केक कट करवा दिया था। तो मतलब पूरी तैयारी हो गई थी, बस नेवी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और उसको जो कपड़े भी पहना रहे थे ना यार, सारे लूज़ हो रहे थे, क्योंकि उसके वापस से तीत आ रहे हैं तो लूज़ हो रहे थे उसको सारे कपड़े। फिर बड़ी मुश्किल से एक कपड़ा फिट, वो भी फिट नहीं हुआ। मैं दिखाती, मैंने आप लोग को और भी पहले वीडियो में दिखाया था उसके कपड़े, उन्हीं में से पहनाया था। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो रेडी हुई, और वो भी मतलब अनफिट कपड़े थे, बट इट्स ओके। पहला था तो लगा न्यू कपड़े पहना लें, फर्स्ट बर्थडे है तो। और फिर बस ये केक रहा। ये है प्यारी प्यारी नींबू, उसको टीका लग रहा था, क्योंकि केक कट करने के पहले टीका लगाया, मतलब हमारे यहाँ टीका लगा देते हैं बच्चों को या किसी को भी, तो उसको टीका लगा। फिर नानू ने बोला हमें भी लगवाना है, तो मम्मी उसे लगा रही थी। तो अब ये कर रही हैं, मतलब रो रही थी यार, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, तो पता नहीं क्यों, मतलब उसके दांत आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रोती, बड़ी मुश्किल से, मतलब जो कुछ भी हुआ उस दिन, उसका केक कट या जो कुछ भी, केक कट या जो कुछ भी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप लोग खुद देखिए, पता नहीं क्या हो गया था उसे, बहुत ज़्यादा उसने परेशान करके रख लिया था। फिर केक कट होने के बाद बस ये दोनों बैठी थी दादी के गोदी में, तो नानू को देखे कितने अच्छे से केक, उसे बस केक कटने से मतलब रहता है, और ये हमारी नींबू नाइफ से खा रही थी। फिर सारा फंक्शन मतलब सारे लोग, केक वगैरह कट हो गया, फिर सारे लोग खेल में लगे थे, मतलब नानू नी भी खेल में लगे थे, सारे लोग ने खाना खाया, फिर सो गए। फिर दूसरे दिन बस वही काम। और ये ना मम्मी गुड़िया डेकोरेट कर रही हैं। सेकंड डे मम्मी ने बोला चलो गुड़िया डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि सिस्टर इन लॉ की रिंग सेरेमनी है, तो उसी में ना क्या है, तिलक भी हो रहा है उनका, तो बस उसी में रखने के लिए नारियल डेकोरेशन, जैसे 5 नारियल लगते हैं डेकोरेट, चाहे आप कुछ भी डेकोरेट कर लो, बट उसमें नारियल होना चाहिए। तो बस ये गुड़िया डेकोरेट हो गई है। अब इसमें मम्मी नारियल पकड़ा देंगी। तो ये गुड़िया येलो कलर की ड्रेस पहनी थी, तो मम्मी और कोई कलर ना समझ में नहीं आ रहा था कि येलो के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, और फिर ऐसे ही नारियल रखो बिना डेकोरेट के, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मम्मी ने लाल कलर के कपड़े में गुड़िया डेकोरेट किया, तो ये मतलब सॉरी, नारियल डेकोरेट किया लाल कलर के कपड़े में। तो ये देखिए मम्मी अब उसे ना सेट कर रही हैं, तो वो जब सेट हो जाएगा तो उसे ना धागे से बांध देंगे। क्या होता है, धागे में बहुत ज़्यादा टाइटनेस बांध सकते हो आप, अगर टेप लगाते तो टेप तो लूज़ हो जाता, और कई बार ना कपड़े में टेप अच्छे से टिकता नहीं है, इसलिए लाल कलर के कपड़े में ये बांध दिया था, ताकि नारियल अच्छे से टाइट हो जाए। और हमारी नींबू भी बहुत हल्ला कर रही है, बोलने नहीं दे रही है। और ये जो फिर वो जो कपड़े में टाइट हो गया था नारियल, तो उसमें ये लेस ना अभी उसे ना मतलब फेविकोल से उसे अभी चिपकाया नहीं था, उसे सिर्फ ऐसे ही बांध के ट्राई कर रहे थे कि वो मतलब चारों तरफ से अगर लग जाएगा तो कैसा लगेगा। तो वो देखने में तो अच्छा लुक वाइज बहुत प्रिटी लग रहा था।
तो बस ये सारी चीज़ मतलब अब बस ये सेट तो हो गया है। तो अब मम्मी इसमें मतलब इसी जहाँ जहाँ पे लेस लगी है वहाँ पे वापस से ये फेविकोल लगा रही हैं। और जैसे कि पहले लगा कर देखा था तो वो अच्छा लग रहा था, बस फेविकोल लगा के उसे सेट कर देंगी। फिर ये सब होने के बाद ये देखिए गुड़िया भी रेडी और नारियल भी रेडी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा जैसे